वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोमङ्गधिं पते ओचामि समयपावड मिनमोऽसुध केवलीवणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय मावाय सर्वभावान्तरचिरे। समयसार जी ग्रंथाधिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, अंतिम अधिकार, महत्वपूर्ण अधिकार, सबका निचोड़, इसी में फिर से वही चर्चा चल रही है। 318 नंबर की गाथा का जैसे आचार्य देव की टीका के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव कह रहे परम तत्वज्ञानी जीव क्या करता है? संसार, शरीर और भोगों से अत्यंत विरक्त हो जाता। परम तत्वज्ञानी उत्कृष्ट तत्व का ज्ञानी। उत्कृष्ट तत्व 3 लोक में क्या है? तो एक जीव के लिए उसका स्वभाव है। उसका कौन सा स्वभाव? क्षणिक स्वभाव नहीं, त्रिकाली स्वभाव, स्थायी स्वभाव, ध्रुव स्वभाव, जो स्थिरता देने वाला है। ऐसे परम उत्कृष्ट तत्व का, पदार्थ का, उसके भाव का जिसे ज्ञान हो गया है, वह जीव संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होगा ही होगा। क्योंकि संसार का, शरीर का और भोगों का स्वभाव अनित्य है, क्षणिक है, बदलता है। संसार कैसे बदलता है? एक गति से दूसरी गति, एक आयु से दूसरी आयु, एक भोग से दूसरा भोग। शरीर क्षणिक है, मिला छूट गया, मिला छूट गया, थोड़े काल में छूटा, छूटता तो जाता ही है। और भोगों का भी ऐसा ही है। कल के भोग का सुख अभी नहीं है, अभी के भोगों का सुख कल नहीं रहेगा, एक एक समय में पलटी ले रहा। तो इससे विरक्त हो जाता है। ये पूरी जो 1 लाइन है ना, ये अच्छे से समझ के पूरी कभी भी दिमाग में रखना। अगर कोई ऐसा भ्रम खड़ा कराए कि नहीं चौथे गुण स्थान में कोई आवश्यकता नहीं है ये सब भोगों के प्रति विरक्त होने की, तो फिर ये जैसे आचार्य को समझ नहीं। व्यवहार निश्चय का गजब समन्वय। टोडरमल साहब ने तत्व विचार कहा तो उनके दिमाग में क्लियर था कि तत्व विचार करेगा तो समझ में आ जाएगा व्यवहार किसे कहते हैं, निश्चय किसे कहते हैं, व्यवहार सहचारी कैसे रहता है, उनका समन्वय कैसे करना, ये भली बात श्रद्धा में क्या रखना, परिणति में क्या रखना, बाहर की क्रिया में क्या रहेगा, ये वो समझ जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा देखो तत्व विचार की महिमा। और जो उन्होंने डंडा लगाया दान व्रत शील तप करके भी तत्व विचार के बिना नहीं कर सकता है, उसको कहा कि भाई तू व्यवहार में उलझ के रह गया, गावा नहीं पकड़ा, इस अपेक्षा से कहा था। इसका अर्थ ऐसा नहीं ना कि व्यवहार को छोड़ देना चाहिए। जो व्यवहार को पूरा छोड़ देना चाहते हैं ना, अच्छे से समझना चाहिए, बहुत अच्छे से समझना चाहिए। कल तो वैसे विस्तार से चर्चा की हुई है, एकांत करने की आवश्यकता नहीं है। ये बाहर की जो शरीर की क्रिया है उसका निश्चय से करता तो शरीर ही है। जीव के भाव निमित्त रूप में, जीव के अंदर में ऐसे भोगों के विरक्त आदि होने के भाव हुए हैं, सभी बाहर में उसके भोगों से विरक्तता दिख रही। अंदर में अगर भोगों से विरक्तता के भाव नहीं होंगे तो बाहर में भी निरर्गल प्रवृत्ति दिखेगी। ये घना निमित्त नहीं, ये अंदर के उन शुभ सहचारी शुभ भाव का द्योतक है। कौन? भोगों के प्रति की विरक्तता। भोगों की विरक्तता कैसे होगी? अवश्य सेवन करके हो जाएगी, रात्रि भोजन करके हो जाएगी, मांस आदि खा के हो जाएगी, मांस मध्य की चीजें खा के विरक्त हो जाएंगे भोगों के प्रति। भोगों की विरक्तता कैसी होगी? तो अभक्ष का सेवन तो होगा ही नहीं, और भक्ष का सेवन होगा। अभी भूमिका अनुसार
बट श्रद्धा में उसकी विरक्तता होगी, श्रद्धा में हे बना रहेगा, ज्ञान में हे बना जानेगा, इस अपेक्षा से उसकी विरक्तता। कोई कहेगा कि साहब हमारे चारित्र की परिणति में अभक्ष भी खाए और कुछ भी करे और श्रद्धा में हमें ऐसा माने कि ये भोग अच्छे नहीं, छलावा है, छलावा है, बहुत बड़ा छलावा है, स्वयं डूब रहा है, दुर्गति में जाएगा। अरे भाई 28 मुलून अच्छे से पाल के भी उसको दुर्गति कही, निगोद कहा, द्रव्यलिंग मुनिराज 31 सागरोपम वाले को कहा कि बाद में परंपरा से घूमेगा। तो इसकी कैसी हालत होगी, कल्पना नहीं कर सकते हम। क्या क्या ये सब चीजें गलत है, फिर भी अपन करते हैं। हाँ, कमजोरी बोलेंगे, कमजोरी ये नहीं बोले ज्ञानी है, ज्ञानी ही है। हाँ, अपने को सब जो चीजें गलत कर रहे हैं, सब चीजें गलत पता भी रहती है कि सब चीजें गलत है, छोड़ने योग्य है। हाँ, छोड़ नहीं पाते या नहीं छोड़ते, उसमें आसक्ति रहती है, आसक्ति के साथ करते हैं, सब नहीं बगैर आसक्ति से करते हैं। हाँ, तो फिर अपन उसको अपन क्या लेते हैं? हाँ, प्रश्न अच्छा है आपका, प्रश्न अच्छा है कि समझ तो रहा है कि भाई ये चीजें करनी नहीं चाहिए एक, बट अभी छोड़ नहीं पा रहे, तो वो तो अपनी कमजोरी, तो उसको क्या लेना चाहिए, तो वो अपने पुरुषार्थ की कमी में लेना चाहिए, कमजोरी में लेना चाहिए, उसको अपने राग में लेना चाहिए। तो उससे तो कुछ नहीं कर, जैसे अभी देखिए इसमें दो ले सकते समन्वय, जैसे अभी मल आदि का त्याग करने में हम अगर टॉयलेट आदि या घर में जो है उसको यूज़ करते हैं तो उसमें तो हिंसा होती, अब उससे हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ये भी अगेंस्ट में हो गया। अभी हमारे ऐसे पूर्व के ऐसे कर्म होंगे कि हम ऐसी जगह आ गए जहाँ गवर्नमेंट उसके पूरे अगेंस्ट में, वो तो अपने हाथ में नहीं, बट जैसे बाजारू चीज़ें हम अपना राग कम नहीं कर पा रहे, रात्रि भोजन है हम अपनी दृढ़ता नहीं कर पा रहे कि नहीं हमें तो कुछ भी करके करना ही नहीं है, ये त्याग ही करना है। अब ये पानी का है, अनछना पानी या तो ग्रहण कर रहे, हाँ अभी कुएं का पानी यस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, ऐसे आदमी मिलेंगे नहीं, हम में ऐसी सामर्थ्य नहीं रही कि वहाँ से जाके वैसा पानी लेके आवे, उसको छाने, फिर उसकी बिलछानी देने जावे वहाँ पे, वो पॉसिबल नहीं। बट जो पानी घर में अभी आ रहा है उसको छानने के लिए आधा घंटा डाल सकते हैं सब, उसमें तो कुछ फायदा होने वाला ही नहीं, ये तो आगम के वचन है। बट उसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर में ऐसी भावना हुई कि डायरेक्टली हम नहीं लेंगे, हम उसको छान के लेंगे, तो उसमें तुम्हारी उतनी तुमने अपना आधा घंटा दिया ना, उसमें तुमने प्रमाद में मोबाइल में समय डालने से अच्छा, विकथा में समय डालने से अच्छा, पाप आदि के कार्य में डालने से अच्छा तुमने इसमें समय डाला, तो उतनी विशुद्धता हुई, तो उसका द्योतक तुम बैठे नहीं रहे गप्पे लगाते हुए, तो उस अपेक्षा से उसको विशुद्धि में माना जाए, क्योंकि तुमने बुद्धिपूर्वक वो कपड़ा लिया, उसको बांधा, छाना, जीवानी जितनी बेस्ट दे सकते उतना दिया, तो वो आएगा ना। तुमने डायरेक्टली नल नहीं चालू किया, डायरेक्टली फ्लश नहीं चालू किया, तुमने वो किया तो उसमें आएगा। जो तुम्हारे हाथ में वो तुमने करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? कि तुम्हें लग रहा है कि देखो, मतलब अच्छा प्रश्न है। देखिए, तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि देखो मैं पुरुषार्थ करता था, मुनिपना आदि अंगीकार करता था, पूर्व में भूतकाल में शपक श्रेणी चढ़ता था, सिद्ध अवस्था में, तो ये सब करने के काम नहीं पड़ते थे। पूर्व में मैंने ज्ञान किया नहीं, यथार्थ में अज्ञान में कर्म बांधे, उसके निमित्त से पंचम काल में आ गया, मैं खड़ा हो गया, जहाँ प्रतिकूलता भी है, सहनन आदि भी ठीक नहीं है, और बाहर के भी इतने मतलब अनुकूल नहीं है सहयोग, और मेरा भी ऐसा प्रमाद है। ऐसे तीनों में वो घटित होगा। फिर उसमें जो जितना बेस्ट कर सकता है वो करना चाहिए, जितना बेस्ट कर सकता है करना है। अभी जैसे कोई विद्वान कहेगा, अभी जैसे कि भाई अब उसको बहुत ज़्यादा बाहर घूमने की इच्छा है,
यहाँ प्रवचन करो, वहाँ करो, वहाँ करो, वहाँ करो। अब उसे शास्त्र समझ में आ रहा है, शास्त्र में उसको भी पता है, पढ़ा तो उसने भी, उसका पल नहीं रहा है वहाँ बाहर, इतना पलता ही नहीं डेफिनेटली। और दूसरा विद्वान है, वो बाहर निकलता ही नहीं, मुझे इसको प्रायोरिटी देनी, तो उसका वो पुरुषार्थ में आएगा और इसका इसमें पंचम काल नहीं आएगा। तुम्हें किसने बोला था बाहर जाने को? क्यों तुम्हें ऐसा भ्रम कहाँ से खड़ा करना था कि धर्म की प्रभावना तुमसे ही होगी? प्रभावना करने के लिए तुम्हें करना चाहिए, तुम उसके लिए जीवों की हिंसा करके करोगे? वो एरोप्लेन में जाओगे, इसमें उसमें जाओगे, या वहाँ पे पानी वानी कैसा रहेगा, खान पान की व्यवस्था होगी नहीं? क्यों? अभी तो बहुत सी जगह के लोग साक्षात बोल देते साहब इतना पलना है तो हमसे होगा नहीं। अब आपका देखो, ये तो संकट है, और तो हम ही नहीं करते, हमारा तो तुम्हारा कैसे करें? तो फिर उसने शांति से बैठना चाहिए, वो तो अपने हाथ में, उसमें पंचम काल कुछ नहीं करे। अब उसका वो प्रमाद है, उसका वो राग है, उसकी वो कषा है, उसका वो लोभ है, भले यश के लिए धर्म प्रभावना का राग हो, या नाम कमाना है, मान करना है, कुछ भी हो सकता है अभिप्राय, वो तो केवल ही जाने, उसने उसको तो सीमित रखना चाहिए ना। घर में रह के जितना पाल सकता है उतना पालना चाहिए, और निरंतर खेद करना चाहिए, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं ऐसा प्रमाद क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसी प्रवृत्ति, तो वो टोक तो उसने लगानी चाहिए, उसने करना चाहिए, फाइनली उसी पे आएगा। देखो, वस्तु आपको अद्वितीय भी चाहिए, आपको अतीन्द्रिय सुख भी चाहिए, आपको संसार नाश भी करना है, और आप ये भी करने को तैयार नहीं, ऐसे कैसे चले? ये तो बेसिक क्राइटेरिया। आप कहोगे आपको शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान भी करना है और 28 गुण भी पाल लेंगे, ऐसे कैसे? अंतर्मुहूर्त के लिए तो पालने पड़ेंगे कम से कम, अंतर्मुहूर्त के लिए 22 परिचय में से कुछ ना कुछ परिचय आपको सहने ही पड़ेंगे, नागना परिचय सहना ही पड़ेगा, तो मिनिमम है, क्राइटेरिया है उसका, उसे कोई ऑप्शन नहीं। वैसे ही इसको ऑप्शन नहीं, कुछ भी ऑप्शन नहीं। हो गया था, हाँ, आप याद रखना। हाँ, फिर भी जेल में उसको बंद किया, और जब उनका पुत्र छुड़ाने लगा तो उन्होंने ये समझा कि ये मुझे मारेगा, उसके पहले क्यों कि उनकी नरक गति जो बंदी हुई थी उसके कारण वो होना था। जो निश्चित है, यानी जो क्रमबद्ध है, उसमें फेरफार नहीं हो सकता। पर का तो छोड़िए, हम अपने अंदर उठने वाले विचार और होने वाले कार्यों से निवृत्त नहीं हो सकते। नहीं, इसमें क्या है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, कर्म का उदय और अपने वैसे परिणाम, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध डेफिनेटली है। बट ज्ञानी जीव क्या कहते हैं, टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं, बार बार कहते हैं कि जब तुम्हारा वो कर्म का जो उदय मंद होता है, मिथ्यात्व का उदय एक जैसा चलता नहीं, तीव्र वाला कम ज़्यादा होता रहता है, तो मंद होता है ना, तब तुम प्रयोजनभूत का, तत्व का, सात तत्व का, स्वतत्व का, आपापर का, इसका निश्चय करने में समय नहीं लगाते और तुम काल गवा रहे हो ना, तो तब भी तुम अगर कहोगे कि साहब ये क्रमबद्ध में था, हमारा कषाय मंद था, बट हमें पता नहीं चला और हमने प्रमाद में काल गवा के हम तत्व निर्णय न करते हुए दूसरा किया, तो उसमें वो कहेंगे ये ठीक नहीं, ये अनीति होगी। ऐसी अनीति जिन धर्म में संभव नहीं। अब तुम कहोगे तुम्हारा वो कब पता चलेगा, तुम प्रयास कितना कर रहे हो, बुद्धिपूर्वक क्या कर रहे हो, उस पर डिपेंड। हम भी प्रमाद में रह सकते थे ना पूना में, हम क्या कर सकते? स्वामी जी भी वहां पे मस्त 10,000 लोग उनको मान रहे, करते जाते थे, बट उन्होंने बोला नहीं ये करने योग्य, उन्होंने किया पुरुषार्थ, तो उसको क्या कहें? नहीं, तो हमारे जितने कार्य हैं वो सब बुद्धिपूर्वक ही होते। बात बराबर है, बट वो जो पुरुषार्थ है वो बाहर तरफ चल रहा है, वो पुरुषार्थ बाहर तरफ चल रहा है। स्वभाव तरफ पुरुषार्थ को पुरुषार्थ कहेंगे लोकोत्तर मार्ग में, या ऊपर उठाने की बात चल रही, या करे अनादि के दुख से बाहर निकालने की बात चल रही। अब वहां हम कहेंगे जो भी चल रहा है वो तो पुरुषार्थ पूर्वक ही चल रहा है, बुद्धि पूर्वक ही चल रहा है, तो जो चल रहा है चलने तो अनादिकाल से, फिर यहाँ आके बैठने की क्या जरूरत है? हाँ, जो भी हो रहा है उसको सिर्फ जानना देखना, इसको केवल पुरुषार्थ कहा गया है। दोनों पुरुषार्थ कहा गया है। वो जो जानने देखने वाला पुरुषार्थ है, स्वाध्याय का यथार्थ निर्णय करके नेक्स्ट स्टेज है
जहाँ पे विकल्प बुद्धिपूर्वक हम जुड़ते नहीं हैं और जानने करने का प्रयास करते हैं, वो नेक्स्ट स्टेज है। अपने गुण स्थान पे केवल जानना देखना ही पुरुषार्थ को नहीं आएगा। अपने गुण स्थान पे भी जिस भूमिका में करनी है, स्वाध्याय तो मेन आएगा। जानना देखना केवल जानते रहते तो कुछ भी हो रहा है उसमें अपन तन्मय मत हो, सिर्फ जानो देखो उसको पुरुषार्थ नहीं बोलेंगे क्या? जो भी घटना घटी आपके आसपास अपन उसमें तन्मय पुरुषार्थ कहेंगे ना, पुरुषार्थ नहीं बोलेंगे क्या? फिर जानने देखने को पुरुषार्थ कहेंगे ना। तो पिछली भूमिका में ना इसको बोलते पुरुषार्थ कैसे बोलेंगे? पुरुषार्थ तो वही होती जो पुरुषार्थ वो अपने पुरुषार्थ हो ना, अंदर में बगल लेना ही पुरुषार्थ हुआ, अंदर में स्वाध्याय करना है, ज्ञान करना ही पुरुषार्थ हुआ, हाँ। और जानना देखना भी पुरुषार्थ हुआ। हाँ। कोई राजा शनि गुरु की जो बात चल रही है, हाँ। उन्होंने उनको तो छठवां क्वेश्चन था, तो उन्होंने उसको सिर्फ जाना देखा कि जो बच्चों के हाइट मिले वो होना है, उसको जानते देखते वैसा उनको कार्य करके उनके जीवन में वैसे भाव आए, और अपनी भूमिका में हम क्या बोलेगा उसको प्रथम स्थान वाली। नहीं, पहली बात तो श्रीनिक राजा का जो था ना, नरक गति जाना इसलिए आत्महत्या किया, ये कोई चीज नहीं, इसका कोई लेना नहीं। अगर नरक गति में सभी जाने वाले आत्महत्या करेंगे तो कृष्ण ने कहा आत्महत्या की, तो वो तो लॉजिक ही ठीक नहीं। वो आत्महत्या का और उसका कोई नहीं। आत्महत्या कैसी हुई, एकदम सूक्ष्म की बात करता हूं, मैंने पूर्व में की, फिर से एक बार करता हूं, गंभीरता से सुनना। एक साथ बहुत सारी चीजें होती है। क्या होता है, अब वो श्रेणी का मान लो मैं जेल के पीछे पड़ा हूं और सामने से कुर्णिका आ रहा है। अब ये प्रथमानुयोग कह रहा है, हम मान लेते, चलो सही बात है, स्थूल कथन रहता है पर सही मान लेते। अब होता क्या है, पूर्व में मैंने जो कर्म बांधे थे अभी ऐसे उदय में आ रहे, तो भय संज्ञा मेरी उदय में आ रही, अप्रत्याख्यान वाली भय, अनंतानुबंधी वाली आ ही नहीं सकती, क्योंकि मैं शायद सम्यक दृष्टि हूं। ठीक है, अब साथ में मुझे एक जुगुप्सा भी उदय में आ रही, बहुत सारी उदय में आ रही। मैं बहुत स्थूल कथन कर रहा हूं, मैं केवली नहीं हूं। उसके प्रति जुगुप्सा आ रही, मेरा बच्चा रह के इसको मैंने इतना किया फिर भी ये मुझे मारने आ रहा है, तो उसके प्रति अरति या जुगुप्सा भी उदय हो रही है, साथ में भय भी हो रहा है कि ये क्या करेगा पता नहीं, और साथ में ऐसा भी भाव उत्पन्न हो रहा है कि इसके हाथ से मरने से अच्छा स्वयं मर जाओ। अब ये जो तीनों चारों भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये श्रद्धा के पर्याय में नहीं हो रहे, ज्ञान के पर्याय में नहीं हो रहे, चरित्र के पर्याय में हो रहे। ज्ञान इसको जान रहा है। अच्छा, ये जो बाहर में कर्म का उदय हो रहा है, द्रव्य कर्म का, भय नाम का द्रव्य कर्म है क्या? 148 प्रकृति में हाँ है, जुगुप्सा नाम का है हाँ है, अरति का है हाँ है। 148 प्रकृतियों में चारित्र मोह की 25 प्रकृति है, उस 25 में भय है, जुगुप्सा है, अरति, उसका उदय हो रहा है। क्यों हो रहा है? मैंने बांध के रखा था। क्यों बांधा था? उस समय सजग नहीं था, तो उसका उदय का निमित्त और मेरे चारित्र के विकार का भाव दोनों एक साथ हो रहे, उसको निमित्त कहा जा रहा है। वो कुछ कर नहीं रहा है द्रव्य कर्म, और मैं वैसा जुगुप्सा या भय का या शोक का भाव कर रहा हूं। अब वो हो रहा है चारित्र के पर्याय, श्रद्धा ज्ञान में कुछ भी नहीं हो रहा है, 0% हो रहा है शायद सम्यक दृष्टि का। शरीर की जो मेरी क्रिया हो रही अपने आप को मारने की, वो निश्चय से जीव की नहीं है, वो शरीर की, उद्गल की है वो क्रिया। जीव के भाव उसमें सिर्फ निमित्त है। जीव के कौन से भाव? मैं उसकी जो इच्छा हुई है चारित्र के विकार में कि मैं मर जाऊं स्वयं ही, ये जीव की स्वयं की। अब ये होता है ऑटोमेटिक। कौन सा? शरीर आदि का अपने आप स्वयं से हो रहा है, जीव कुछ नहीं कर रहा है उसमें। जीव को कर्ता उपचार से कहा जाए, व्यवहार से कहा जाए। कहां से देखे? चारित्र की उस इच्छा की तरफ देख के। बाकी उसने जीव निश्चय से करता नहीं। कर्ता कर्म अधिकार क्या कह रहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। अब होनार अपेक्षा से ऐसा होना था, और शरीर के पुरुषार्थ की अपेक्षा से शरीर का पुरुषार्थ शरीर कर रहा है, क्रियावती आदि अपनी शक्ति से। अब ऐसा होते हुए भी
श्रद्धा इन सबको हेय मानती है, अपने त्रिकालिक स्वभाव को ही अपना मानती है, और ज्ञान इसको हेय जानता है, अपने त्रिकालिक स्वभाव को अपनत्व रूप से जानता है, और ऐसे भेद ज्ञान के बल पे वो कहते हैं ये आत्महत्या करते हुए भी 41 प्रकृतियों के बंध का निरोध करता है। ऐसा कहने में उसको यूं भी लिया जा सकता है कि उस समय देह की स्थिति जो है वह जीव से जुदा होने की थी, और उस काल में वो कार्य हुआ, उस काल में भी वो तो उसका ज्ञाता ही रहा, उसका कर्ता नहीं हुआ। हाँ, तो यही तो बात है ना। अब ये बाहर वाले अभी ये अज्ञानी है, समझता नहीं। अज्ञानी को श्रद्धा का नाम ही नहीं पता, ज्ञान किसे कहते वही पता नहीं, चारित्र किसे कहते वही पता नहीं, 7 तत्व के नाम पता नहीं, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था पता नहीं, विकारी निर्विकारी किसे कहते पता नहीं, पर्याय की क्षणिकता उत्पाद वे पता नहीं, ध्रुवता पता नहीं, और वो कहता है श्रेणिक ने किया तो मैं करूंगा, भरत करता है तो मैं करूंगा, ये करेगा, उसको काम। वो कहेंगे तू ऐसा करके तू डूब रहा है। वो भरत आदि डूब नहीं रहे, क्योंकि उनको वो ज्ञानी है, उनको परम तत्व का ज्ञान हो गया। इसीलिए मैं भाई साहब जी को बार बार कहता हूं, होनार और होनार की बात ऐसी माहौल में नहीं करनी चाहिए। होनार कब करना चाहिए? जब प्रकरण चल रहा है। ऐसे प्रकरण में क्या होता है, अभी उनको तो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो ज्ञानी है। अब निचली भूमिका में हम जैसे जीवों को प्रॉब्लम आ जाता है, भाई जैसा होना है वैसा होगा। या पुरुषार्थ की बात चली, तुम निर्णय करो क्रमबद्ध का, ये बात चलेगी यहाँ। इसीलिए मैं बार बार क्यों, सबको लगता होगा क्यों ऐसा पढ़ रहे, ये होता नहीं है, ये करता है, ऐसा लिखा है स्पेसिफिकली। पुरुषार्थ की बात चलती है। आपका कुछ प्रश्न है? निचली भूमिका में बुद्धिपूर्वक ही होता है, निचली भूमिका में बराबर कह रहे हैं। अभी जैसे केवली का जो पुरुषार्थ है, केवल ज्ञान आदि का, वो सहज हो रहा, वो चाहेंगे भी नहीं, और ऐसा होगा नहीं कि अपन केवल ज्ञान के अलावा दूसरा पुरुषार्थ करें या राग द्वेष का पुरुषार्थ करें, होगा ही नहीं। बट हाँ, हम जैसे जीवों का सविकल्प वाला राग के, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक राग रहने वाला, तब तक बुद्धिपूर्वक। बस ज्ञानी क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ तो अज्ञानी भी करता है। अज्ञानी पर के संदर्भ में पुरुषार्थ करता है, कर्म बंधन का पुरुषार्थ करता है, राग द्वेष का पुरुषार्थ करता है, और ज्ञानी स्वभाव के सन्मुख करता है। बस इतना है। स्वभाव के सन्मुख करेंगे तो सुखी होंगे, इसलिए उसको कहा जाता है भैया ये पुरुषार्थ का, बाकी और कुछ है ही नहीं पुरुषार्थ। एक बात आपने प्रभावना के बारे में कही, तो प्रभावना जो भी विदेश में जाते हुए जाते तो प्रभावना तो करते हैं विदेश आदि में, विदेश आदि में नहीं, वो तो ज्ञानी। इतनी बार गए तो धर्म की प्रभावना तो थी। हाँ, स्वामी जी भी विदेशों में गए तो धर्म की प्रभावना तो हुई नहीं हुई, बट उसमें क्या होता है, धर्म की प्रभावना होती है, वो व्यवहार वाली। निश्चय प्रभावना आत्मा के आत्मा को प्रति करनी है। अब उसमें अगर बाहर पलेगा नहीं, अपना ही हम कुट्टी के ऊपर टांग देवे, अपना धर्म, अपनी बेसिक क्रिया जो है 8 मूल गुण वाली, वही पले नहीं, और वहां पे वो सब अनछना पानी आदि और सब करना पड़े, सब दोष लगे, तो फिर कैसे चलेगा? वो प्रभावना क्या काम की? पहले निश्चय करनी पड़ेगी ना, बट उसमें निश्चय रहेगी नहीं। बाहर की व्यवहार प्रभावना अगर नहीं पलने वाली, आशाधर जी ने क्या कहा, 8 मूल गुण में जल गालन आदि सब लिया है उन्होंने, जीव की दया पालना आदि, तो अभी वो वहां पे नहीं पल रहा है। अब वह कौन पानी छानेगा? वो विद्वान कहाँ से पानी छानेगा? वो घर वाला जिसके यहाँ रुके वो कैसे छानेगा? वो कह रहा मैं नहीं छानता, तुम्हारा कैसे छान के दूं? मैं आरो का दे दूंगा पानी तुमको। बड़ी विडंबना है। सामान्य विद्वान आवे और वो मान लो शुद्धि का वो लगाया हुआ दूध पीता था, कहाँ से करेंगे? हम ही नहीं पीते, कहाँ से लाया आपको? मान लो 10 लक्षण में आए,
अब ऐसी प्रभा आप नहीं, अब वो अगर वैसा दूध पिएगा, उसको दूध बिना चलता नहीं मान लो, अब वो वैसा दूध पिएगा तो उसको दोष लगेगा, तरस की हिंसा होगी, वहां कैसे चलेगा? आप बोले दूध के बिना चलता नहीं तो राग है दूध के प्रति। अरे भाई बख्शे दूध, दूध बख्शे, बख्शे दूध पीने की बात चल रही है। तो है ठीक, तो उसके प्रति तो तुम्हारी बद्धता रहेगी, उसके बिना मेरा चलता नहीं, क्यों नहीं चलता तुम्हारा उसके बिना? ये तो बात नहीं है। अब बख्शे दूध नहीं लेना चाहिए, बात बराबर कह रहे, बट बख्शे दूध तो पी ही सकते हैं, वो अभी भूमिका अनुसार छूटा नहीं, उसके लिए राग है, जब दूध पी रहे हैं तो उसका है। वो राग उस भूमिका में छूटा नहीं, हमारा छूटा है क्या? अपनी बात ही नहीं करते। तो फिर कैसे? फिर वो भी तो कह रहा है ना, मेरा वो भक्ष्य चीज का छूटा नहीं राग, तो वो भक्ष्य अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रभावना के चक्कर में चला गया वहां पे और उसको आकुलता हो रही, तो परेशानी होगी ना। प्रभावना होगी। यही कहना है भाई साहब जी, व्यवहार प्रभावना तो कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता है। मैं अगर यहाँ बैठ के ऐसा मानूं कि मैं इतना अच्छा उपदेश दे रहा हूं और प्रोफेसर साहब का कल्याण कर दिया, तो मैं मूड हूं, कैसी प्रभावना कर रहा हूं मैं? वो तो जीव अपने ज्ञान से स्वयं से जानता है, निमित्त रूप में कोई भी रहे, और उसको उपचार से कहा जाता है कि इनकी प्रभावना के योग में ये हुआ है। तो आप बोलिए फिर ऐसी प्रभावना क्या काम की? प्रकरण कहां से चल रहा है? परम तत्वज्ञानी जीव ये तीन चीजों से वैराग्य पूर्ण रहता है, उसको भली बातें समझते ही नहीं जीव। अच्छे अच्छे बैठ के विद्वान भी को सबको उड़ा देते। विद्वान रात में पानी पीता जाता है, दूध पीता जाता है, फल खाता जाता है, कुछ भी करता है, कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना, चलेगा ही नहीं। जैसे नाचर देव है, जयचंद जी नहीं है आप समझो अच्छे से, भोगों के प्रति विरक्त कैसे होगा वो? विचार करो थोड़ा सा, विचार ही नहीं करते, हम भावुक हो जाते, हमें लगता है अविरत है, अविरत है। अविरत मतलब क्या? लाइसेंस मिला है क्या अभक्ष आदि सेवन करने, पाप करने का लाइसेंस नहीं मिला। हम जब कहते हैं 28 मुनगुन पालते नहीं है तो मुनि नहीं है, तो कोई कहता है नहीं साहब पंचम काल में तो ऐसे ही चलेगा, तो हम कहते हैं हंस और बदक का उदाहरण देते, ऐसी सम्यक दर्शन के बारे में नहीं। जैसे श्वेतांबर भाई मानते हैं कपड़े पहन के भी मुक्त हो जाएंगे, स्त्री भी मुक्त हो जाएगी, चांडाल भी मुक्त हो जाएगी, तो हम मानते सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन अभक्ष खाते हुए भी हो जाएगा। अभक्ष सेवन करेगा, मांस खाएगा, रात्रि भोजन करेगा, कुछ भी करेगा तो भी सम्यक दर्शन होगा। तो हम भी श्वेतांबर हो गए, हमें और उनमें क्या फर्क पड़ा? फिर वो क्या मान रहा है हाथी के ऊपर बैठ के भी मोक्ष केवल ज्ञान हो गया उनको। स्वरूप समझो भाई, इतना एक टाइम पास वाला चीज थोड़ी है। सम्यक दर्शन कोई ऐसी टाइम पास चीज नहीं है जिसको इतनी महिमा गाई गई है, और सबसे पहले सम्यक दर्शन को रखा गया, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के पहले, और उसकी प्राप्ति में इससे विरक्त तो होगा ही होगा। क्या फर्क पड़ा मुझे बोला आप? वो श्वेतांबर भाई बोलते हैं चांडाल भी चला जाता है, मुक्त होता है। टोडरमल जी साहब ने तो 5वें अधिकार में सब लिया है, हमने क्यों छोड़ा? हो हमें ख्याल में आया, बात बराबर कह रहे। नहीं वहां पलेगी क्या? देखो ना, वहाँ पे जो जीव रहते हैं, जो जैन जीव भी रहते हैं, जो कार्य करते हैं, सभी देखो विद्वान होते हैं, वही प्रथम गुणस्थान की भूमिका में है। और जो जीव वो थोड़ी बोल रहे हैं कि हम चौथे गुणस्थान वाले हो गए, उनको भी इतना राग है, इतना त्याग नहीं है। अरे जैसे वैसे वो भी है जो जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो नौजवान है, इसका मतलब एक भी और नहीं, उतने ज्ञानी होंगे, उन सब चीज छोड़ना ही चाहिए, तो ही वहाँ जाना चाहिए। नहीं तो भूमिका दोनों की अभी एक ही, सभी एक ही गुणस्थान में है, लगभग ये मान के करेंगे ना। नहीं डॉक्टर साहब प्रश्न क्या चल रहा है? सम्यक दर्शन के साथ में भोगों से विरक्ति होगी क्या? नहीं होगी? नहीं 2 मिनट रुकिए। सपोज मैं विद्वान हूँ, मैं विदेश जाता हूँ, अब विदेश में मेरा सपोज भोगों के प्रति जो मेरे अभक्ष आदि का नहीं त्याग हो पा रहा है, वहाँ पे अभक्ष भी सेवन करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं तो वहाँ पे वैसी पली गई नहीं, वहाँ पे वैसा सब नहीं मिलेगा। अब वैसा मेरा वहाँ नहीं पल रहा है,
और यहाँ शक्ति प्रमाण पल सकता है बराबर से, जितना मेरे हाथ में और मैं बराबर प्रयास करूँ, तो वहाँ नहीं पल रहा है, तो मैं मेरे सम्यक दर्शन को साइड में कर रहा हूँ ना। अब वो मुझे करना कि नहीं करना, मुझे निर्णय करना है। तो मुझे अगर वो सम्यक दर्शन साइड में भी होगा चलेगा, बट मुझे धर्म प्रभाव ना करनी तो करनी चाहिए ना, मैं कहा नहीं कह रहा हूँ। बट मैंने भ्रम नहीं खड़ा करना चाहिए कि मेरा ये करके भी मेरा सम्यक दर्शन भी रह रहा है और ये भी किया तो चलेगा, मतलब खान पान का कुछ लेना देना नहीं, बख्शा बख्श का, वो मैंने भ्रम खड़ा है तो वो मेरी गड़बड़ है। और मैं ऐसा भ्रम खड़ा करके और 10 को कहता कुछ फर्क नहीं पड़ता। परम तत्व ज्ञानी की बात करूं मैं तो मैं हूं, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। मेरा प्रकरण वो चल रहा है, प्रकरण वो है। मैं कहाँ कह रहा हूं कि उन्होंने जाना नहीं चाहिए, हर एक स्वतंत्र है भाई, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। मैं कह रहा हूं वहां जाके अगर नहीं पले, मेरे विदेश की क्या, कोई भी लो आप, कहीं भी आप जाओ, आपकी बख्श 1000 लोगों का प्रोग्राम करते हैं साहब। भले ही भ्रम से हम कहते हैं साहब हमारा गेहूं सब शुद्धि का, ये सब, अरे बोलने की बात है ये सब, हमको भी बोलते हैं साहब हमने शुद्धि का सब रखा है। कैसी व्यवस्था होती, क्या होती है, सभी जानते हैं। और ज्ञान नहीं तो ज्ञान करना चाहिए ना, ज्ञान करने को किसने रोका। शास्त्र पढ़ो अच्छे से, जिनवानी को उर्दू रखो, नव देवता में क्यों खड़ा किया हमने, तो कहने की बात है। अब वहां कैसे पलेगा, तो पल ही नहीं सकता है तुम्हारे। अब मैं तो जाता ही नहीं प्रोग्राम। मैंने कहा ना हस्तिनापुर में एक बार 2014 या नहीं 12 में ही गया हो, नहीं सॉरी 12 नहीं 19-20 में कहीं गया हो, 19 में ही गया हो, 19 या 20 में गया हो। देखा माहौल समझ में आता है, शांति से बैठो अपना, कहाँ घूमने की जरूरत है। कौन तुम 1000 अनंत आके चले गए प्रभाव ना करने के चक्कर में, किसकी प्रभाव ना, अनंत तीर्थंकर होके चले गए, स्वयं की प्रभावना तो बाद में दूर हो गई और तुम बातें करते हो यार। ये समन्वय देखो, जैसे ना आचार्य देव ने हमारी इतनी विस्तार से चर्चा, अच्छा बिंदु है और होनी भी चाहिए ये, क्योंकि इसके प्रति भ्रम बहुत है। कितना गजब समन्वय किया उन्होंने। वो कह रहे हैं निश्चय से परम तत्व का ज्ञानी और व्यवहार से संसार, शरीर और भोगों के प्रति विरक्त। निश्चय व्यवहार का समन्वय पकड़ लेना। अगर दोनों में से देखो, अंदर में परम तत्व का ज्ञानी वहां है कि हम नहीं देख सकते, वो तो केवल ही जाने और वो उसका अनुभव करे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट समाज को, बाहर की दुनिया को, हम जैसों ने सेवन करना कि नहीं करना, उस व्यक्ति का, उसकी बात मानना कि नहीं मानना, उसकी महिमा रखना कि रखना, उनके गुणों की, उसके लिए हम तो बाहर से देखेंगे ना। मैंने कल भी कहा था, बाहर में उसके भोगों के प्रति विरक्तता है, अंदर में परम तत्व का ज्ञान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि बाहर से अंदर की व्याप्ति घटित नहीं होती, अंदर से बाहर की व्याप्ति 100% घटित होती। अंदर में परम तत्व का ज्ञान है, बाहर में उसके जैसी भूमिका होगी, चौथे गुण स्थान की होगी, तो ये तीनों, ये चौथे गुण स्थान की बात चल रही है, मुनि की बात नहीं चल रही, एक देश श्रावक की बात नहीं चल रही। ये पहली लाइन जो हम पढ़ रहे जैसे ना आचार्य देव की, तो अंदर में परम तत्व का ज्ञानी है तो बाहर में संसार, शरीर और भोगों के प्रति विरक्त तो होगा ही होगा, और होगा तो उसके बाहर में क्रिया में भी भोगों में वैसी आसक्ति नहीं दिखेगी, अभक्ष सेवन नहीं दिखेगा, ये सब निरलगल प्रवृत्ति नहीं दिखेगी। और अंदर में नहीं है तो बाहर में संसार, शरीर और भोगों में फिर प्रवृत्ति विपरीत भी दिखेगी। तो इसका अर्थ क्या कहना चाह रहा हूं, कोई अगर विद्वान भी रहे या श्रोता भी रहे, व्यक्ति से मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा तो कोई इश्यू नहीं, मैं तो वस्तु स्वरूप की बात करने यहां बैठा हूं। वो अगर बाहर में भोगों के प्रति अभक्षा से सेवन भी करते हुए और कह रहे हैं कि परमात्मा का ज्ञान ही काम का है, ये चौथे गुण स्थान में इसकी कोई आवश्यकता नहीं, उड़ा दो इसको, तो और वो बाहर में स्वयं भी गड़बड़ कर रहा है, बाहर में उसकी वो प्रवृत्ति दिख रही है, समझना अंदर में उसके परम तत्व का ज्ञान नहीं, भले ही पढ़ के स्मृति में रह जाना, बोल देना, ये तो सहज में हो सकता है, इसमें क्या बात है। तो मति ज्ञान में पॉसिबल ही, मति ज्ञान का भेद है स्मृति, उसमें हो गया,
उससे वो कोई परम तत्व का ज्ञानी हुआ नहीं। और वो गर्त में, और वो ऐसा उपदेश देता है कि बाहर से कुछ नहीं, क्यों? वो उसका पोषण करना चाहता है। वो कहता है मैं कहाँ ये पानी छानते बैठूंगा, कौन ये गोरख धंधा करेगा, मुझे तो घूमना है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है, मुझे तो वो करना है। उसके प्लानिंग अलग है, यश नाम कीर्ति के, मान के, इसके उसके। अब वो गर्त में और 2 5 10 को लेके उठेगा, वो भी उसको भाव के वो मानेंगे नहीं, वो स्वाध्याय करते नहीं, वो तो स्वयं पढ़ने वाले हैं नहीं, श्रोताजन डूबेंगे। डूबो फिर, सच्चे जिन धर्म में आके डूबो फिर। और नहीं डूबना है तो बराबर ग्रहण करो, श्रद्धा में एटलीस्ट रखो। और मैं मानता हूं एक दिन में ये प्रमाद दूर होने वाला नहीं। बाहर की मान लो क्रिया, तो हमारी भी तो कहा क्रिया है, हम भी 100% की गारंटी ले ही नहीं रहे। क्योंकि मैं तो कल 2-4 दिन पहले भी बोला, और माता जी भी आए थे तो उनको भी बोला था मैं, क्या हमारे 100, बट जितना कर सकते हैं प्रयास करते हैं, और जो नहीं हो रहा है उसका खेद वर्तन हो रहा, ये तो केवल ही जान। नहीं वो नहीं ठीक है, वो ठीक नहीं, वो नहीं चलेगा। वो बेसिक में 8 मूल गुण में खेत भी नहीं बढ़ते, वो खेत भी नहीं बढ़ते। खेत तो वचन खेद वाला पुद्गल की क्रिया है, वचन खेद ये पुद्गल की क्रिया है। अब इसमें छलावा हो सकता है। मान लो मैं विद्वान हूं, मैं पानी नहीं छान रहा हूं, मैं बोला मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, वो पानी नहीं छान पा रहा हूं। अरे भैया प्रमाद किसने दूर, तुम 2 घंटा मोबाइल के ऊपर बैठते हो, नहीं नल का वृत्ता, बट हम उसके लिए आधा घंटा दे रहे हैं ना। नहीं हो पाती, उसका खेत बढ़ता है अपने को, हाँ, तो अपने बस का पुण्य बनेगा। हाँ, खेत नहीं बढ़ता है, ठीक है, तो इस भूमिका में है ही, अपन तो पंचम स्नान में जाएंगे, तभी चीजें करेंगे, उसका पाप लगेगा। उसी चीज को दोनों एस्पेक्ट से देख सकते हैं। यदि खेत बढ़ता है, जैसे आपने खुद ने कहा था ना कि हमें विशुद्धि हुई उतने प्रमाण खेत बढ़ता है, तो अपनी प्रभावना होती है। यदि दूसरा वो ये माने कि ये स्थान में होता है, इसलिए मैं भी कर सकता हूँ, ये नहीं बढ़ता तो पाप बनेगा। क्रिया एक ही हो रही है, पर मान्यता नहीं है दोनों का असर तो पुण्य पाप तो नहीं। बट अभी जैसे पानी छानने के लिए मैं आधा घंटा निकाल सकता, 1 मिनट, हर क्रिया की बात कर रहा हूँ, पहले पानी के लिए बेसिक की बात कर। मैं बेसिक सदाचार से बाहर जाऊंगा ही नहीं, मैं तो श्रावक की प्रतिमा की टच ही नहीं करूँ। मैं बेसिक न्याय नीति भक्ष या सदाचार में मतलब रात्रि भोजन आदि नहीं करना, सप्रतिष्ठित आदि 5 प्रकार के अभक्ष का त्याग करना आदि। अतिचार कहीं लगे वो बात अलग है, बट अतिचार अनाचार में फर्क है। अतिचार 1 बार लगेगा, अनाचार तो बार बार हो रहा है और बुद्धिपूर्वक हो रहा है, वो तो गया काम से, वो तो कुछ का, वो तो चली। अब पानी की बात करता हूं। पानी में मैं पानी छान नहीं रहा हूं, विद्वान होके भी या श्रोता होके, कोई भी ले लो, और मैं कह रहा हूँ मुझे तो बहुत खेद होता है, ये अच्छा है नहीं। और इसमें ऐसा मैं भ्रम मानता हूँ कि ऐसा बोलने से भाई मेरी विशुद्धि हो रही, भले नहीं पानी छानू और अनछाना पानी उसको नहीं चले। क्यों? पानी छानने में आधा घंटा डाल सकता हूँ, मैं आधा घंटा बाकी का टाइम पास बंद करूँ? मेरी ये बेसिक नीड है, जल का बेसिक नीड है, भोजन बेसिक नीड है। भोजन में मैं सप्रतिष्ठित यूज करता जाऊँ, मैं ज्ञान नहीं करूँ, सप्रतिष्ठित खाता जाता हूँ, वो अभक्ष में आ रहा है, बहुघात में आ रहा है, त्रसघात में आ रहा है, और मैं करता जाऊँ, ऐसे कैसे चलेगा? 3 दिन 5 दिन 7 दिन के आटे मुझे बनाने हैं, मैं कर सकता हूँ प्लानिंग से, एकदम पहले दिन नहीं होगा, बट मैंने प्रयास करना चाहिए। मैं कभी आधा दिन ऊपर हो जाए, कभी कुछ प्रसंग आ जावे, कभी जजमेंट गलत हो जाए, वो समझ में आ। मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं। मैं अभी घर पे कौन चक्की चलाएगा, कौन साफ करेगा, कौन करेगा, कौन 3 दिन 5 दिन के मसाले बनाएगा, और मैं बाहर में दे दूंगा, तो कैसे चलेगा? तो वहां मैं कहूँगा साहब मुझे तो अच्छा खेत ही लग रहा है, भगवान ने कहा ये बात बराबर है, ये सब कहने से तो मैं छलावा कर। क्यों? मेरा 24 घंटे में मैं क्या काम करता हूँ? 24 घंटे स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं 24 घंटे जिन मंदिर में रह रहा हूँ, 24 घंटे में क्या कर रहा हूँ? मैं 8 घंटे निद्रा ले रहा हूँ, 2-4 घंटे गप्पे लगा रहा हूँ इधर उधर की, हवा की क्या चल रही पॉलिटिक्स है, तो मैंने वो काम करना चाहिए। उसको प्रमाद कहे,
वो मेरे हाथ में था ना, घर में चक्की ला सकता था मैं, क्यों? हजारों रुपए के कपड़े खरीद लेता हूँ, आभूषण खरीद लेता हूँ, इधर उधर मूवी थिएटर, इधर उधर पैसे उड़ा देता हूँ, 10,000 की चक्की नहीं ला सकता मैं? करना चाहिए, ऐसा नहीं। अभी देखिए ने कहा कि खेल वर्ष होता है, अगर रोज करता रहेगा, रोज मुझे खेल रहा बात तो जब जब घटना होती है तब तब वर्तना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, निरंतर टोक लगनी चाहिए, तभी छूटेगा वो। निरंतर टोक लगनी चाहिए वो। टोक तो अरे मैं क्या कर रहा हूं, मैं जान क्यों नहीं पा रहा हूं, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा, बेसिक की बात चल रही है, अपन बेसिक से बाहर जा ही नहीं रहे, बेसिक में ही गड़बड़ है, तो बाकी तो और क्या करें। बाजारू चीजें अभी इसके बिना हो नहीं, जैसे साहब ने कहा कि भाई दूध के बिना नहीं रह सकता, तो उसका राग है, तो बाजार की चीजें के बिना नहीं हो सकता है, तो ये तो छोड़ ही सकते। दूध तो समझ में आता है, मान लो, अब वो चर्चा हम अलग से कर लेंगे, दूध बख्शे कि नहीं बख्शे, बट तो बाजार के इसमें तो कर ही सकता है कि उसको अपने रसना इंद्रिय पे कंट्रोल करना है। अब वो करता नहीं जा रहा, वो बड़ा एज कैसे चले। बड़ा संकट है, और इसमें इतना संकट है, श्रोता लोग, मेरे को एक श्रोता मिले थे, नजदीक थे परिचित, उनको मैंने उनके शास्त्रों के आधार से, स्थानकवासी उनके ढूंढारी के शास्त्र के आधार से देखा, ये ऐसा लिखा हुआ है, ये अभक्ष में आता है, ये नहीं खाना चाहिए, व्हाटएवर XYZ आइटम हो। बोलते नहीं हमारे गुरु खाते तो हम भी खा सकते। अरे गुरु डूब रहा है, तू क्यों डूब रहा है? जिनवानी से भी गुरु उर्दो हो गया, देव को तो उड़ा ही दिया ढूंढारी वालों ने, मूर्ति ही नहीं रखी, समूह शरण है ही नहीं, ढाक ही नहीं रहा। क्या कह रहे हो? हमारी भी ऐसी हालत होती है, हमारे विद्वान हमें ऐसे समझा रहे। अरे भाई शास्त्र में कल चर्चा चल रही थी, इस प्रकरण निकला इसलिए 2 मिनट के लिए चर्चा करता हूं। ये जो हमने प्रॉपर विधि पूर्वक जो लगन लगा के जो भी हमने प्रतिमा आदि विराजमान की जिनेंद्र देव की, उसको यहाँ वाले के नहीं जाना चाहिए। तो कल चर्चा चल रही थी, रथ यात्रा आदि में लेके जाते, तो नहीं, संयम प्रकाश जी में आया पेज नंबर वगैरह, कल मैंने सब बात की, तो सब गलत में आ, नहीं अलाउड। क्यों? जिनेंद्र देव की प्रॉपर किया हुआ है, अतिशय उसका नाश होता जाता, और हम जब उसको फेरी में लेके जाते रथ यात्रा या आदि में, तो उसका बहुत सारा कैसे कौन क्या पकड़ रहा है, नीचे आगे गिर जाती, फिर हम कैसे हंस रहे, कैसे नाच रहे, फिर कैसे वो बीच में आइसक्रीम खा रहे, और केले के वड़े खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, ये उसका विनय कहाँ हुआ? जिनेंद्र देव प्रवृत्ति नहीं, संयम प्रकाश में पूरा आया हुआ, देख लेना चाहिए। एक बार उसको विराजित किया, उसको हिलाएंगे नहीं साहब, अभिषेक के लिए प्रक्षाल के लिए लेना पड़ता आगे, अब वहां के वहां थोड़ा बहुत चल सकता है, वैसे तो बनाते वक्त वो कर सकते हैं कि ऐसी जगह उसको विराजित करे कि प्रक्षाल भी वहां प्रॉपर हो जाए और वहीं पे हो जाए। बट अभी मान लो नहीं व्यवस्था हुई, तो उतना यहाँ प्रक्षाल के लिए वो एक धातु की जो भी है उसको लेके अगर वापस विराजित कर दिया चल सकता है, क्योंकि यहाँ तो प्रॉपर विनय पूर्वक, वहां का अभिनय होता है, वह पूरा अभिनय होता है। और हंस हंस कर ये पंचम काल वाला, कली काल वाला कर्म बंधन करता है, दुर्गति को जाता है। सूर्य सागर जी महाराज के वर्ड है, और पूरे आधार के साथ बात कर रहे हैं। पूजन के प्रकरण में अपने दिगंबर धर्म में पूजन को बहुत महत्व है, और पूजन में बहुत सारी, मतलब पंच कल्याणक भी पूजन में आता है, निमित्तिक पूजन में आया 6-7 प्रकार के पूजन में। तो इसमें इतनी विकृतियां हो गई है, 100 साल पहले अच्छा है उन्होंने बहुत सारे प्रकरण खोल के रखे, कोई विवेक ही नहीं। और सच्चे धर्म में आके हम कर्म बांधते हैं, कितनी हालत खराब है। जिनेंद्र देव 100 इंद्रों द्वारा पूज्य, और रथ यात्रा के सामने वो माँ बहन कैसे नाच रहे हैं, कैसे डोल रहे हैं, कैसे बाल खोल रहे हैं, और कैसे वो मूर्ति आगे पीछे हो रही, कौन पकड़ रहा है, सप्तविष्णु पकड़ रहा है, कौन पकड़ रहा है, क्या पकड़ रहा है, कोई ठिकाना नहीं। बीच में वो वड़ा पाव खा रहा है, वो कोई नाच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, क्या चल रहा है, कुछ ठिकाना नहीं। अब कौन विवेक दिलाए? और हम बोलते हैं कि हम मुमुक्षु है, हम ऐसे, हम फलाना है, हम ये करेंगे। भाई सब ज्ञान करना पड़ेगा शास्त्र से, और जो विधिवत कर सकते हम थोड़े के हुए ना करेंगे, हम डट के जो सत्य है, जो अच्छा है, जो सही है, उसी को करेंगे, वो होना चाहिए बाप।
अब ये बेसिक में ही गड़बड़ है, तो आप कहो परम तत्व क्या ऐसे रास्ते पे पड़ा हुआ है जो एक समय की पर्याय में ग्रहण हो जाएगा? होगा ही नहीं, कितना भी कर लो तो नहीं होगा। भ्रम में भले ही रहो कि नहीं नहीं हमने इनकी बातें सुन ली, इनकी चर्चा करने हमें आ गया, हम परम तत्व ज्ञानी हो गए। भ्रम में, बहुत बड़ा भ्रम है। सब आप डरा नहीं रहे, सजग हो जाओ और अपना कर्तव्य जानो, स्वाध्याय को बढ़ाओ, क्रिया क्या क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्या करनी होगी, धर्म स्थान में क्या क्या, वो सब समझना चाहिए, सब समझना चाहिए। आज का समय तो आ गया है, इस पे और विशेष चर्चा करते हैं। आपका प्रश्न रह गया, 1 मिनट है आपका। हमारा प्रश्न वही था, जैसे पूजा वगैरह में आपने बताया था ना, हाँ हाँ ये हरे फूल वगैरह के बारे में चर्चा करी थी। हाँ मेरा मतलब कहना है जैसे आप शॉप वगैरह में जाते हैं, हाँ हाँ तो वहाँ पर तो सब मुद्दे वगैरह ऐसी जांच मिलती, मतलब क्या करना चाहिए लोगों? नहीं, इसमें तो देखो 2 पक्ष, वहां पे जो उनकी प्रवृत्ति चल रही है हम तो रोक नहीं सकते, क्योंकि उसको तो उन्होंने परंपरा मान ली, पक्षपात हो गया, वो तो चर्चा कर ही रहे, हम कल परसों भी वही चर्चा चली। और रही बात हम जैसों ने क्या करना, हमने अगर वितरागी प्रतिमा मिल जाती है बिना आरंभ आदि वाली, बिना पंचामृत वाली या बिना वाली, तो ऐसी प्रतिमा होगी तो हाथ जोड़ सकते, वंदन नमस्कार कर सकते। नहीं मिलती तो हम परोक्ष रूप से कर सकते, परोक्ष रूप से उसका वंदन कर सकते। हमें वो कोई अटकाव नहीं होना चाहिए, वो प्रतिमा होगी तो ही करेंगे, वैसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। अब नहीं है तो हमने तो एक बार अच्छे से निहार ली वितरा की प्रतिमा, बस उसका बैठ के एकांत में ध्यान करना, और ऐसी अपना आत्मा है, ऐसा कर सकते। उसकी थोड़ी तैयारी करनी चाहिए, और तो कोई ऑप्शन नहीं। ठीक।